नमस्कार, द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में पूरी जानकारी मिलने के बाद भी अभी और नई खबरें सामने आई है। पत्रकार रवीश कुमार ने भी कहा कि अखबार से इलेक्टोरल बॉन्ड की खबरें तो गायब हो ही गई है, लेकिन अगर आप विज्ञापन के रूप में भी इसे छपवाना चाहते हैं तो अखबार वाले मना कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के अंतर्गत की तस्वीर ट्वीट की है और कहा है कि कोई भी सच को सामने से छापने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा है। आखिर क्यों? कांग्रेस के विज्ञापन छापने से क्यों इनकार कर रहा है मीडिया? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और क्यों कांग्रेस के खाते हुए हैं फ्रीज। लेकिन उससे पहले अगर आप इस न्यूज चैनल पर नए आए हैं तो हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप व्यूअर्स ही आम जनता की आवाज हैं। हम बस आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर आप न्यूज चैनल इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। तो चलिए अब न्यूज में आगे बढ़ते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में जो भी खबरें आ रही है, दिन प्रतिदिन वह खबरें अखबारों से जैसे गायब होती नजर आ रही है और कांग्रेस के अकाउंट सील कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी ने विपक्ष पर हमला बोला है और कहा है कि हम अपनी विज्ञापन नहीं छाप पाएंगे, जो कि बीजेपी का बड़ा खेल है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा की वसूली की गई उन कंपनियों के नाम सामने आए जिन पर ईडी, सीबीआई और यहाँ तक IT विभाग के रेड डली हुई थी। अपने मुनाफे से ज्यादा चंदा दिया है ऐसी कंपनियों ने, जिसे बुनाया गया है बीजेपी द्वारा। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल हुआ है, अगर आप कंपनियों पर नजर डालें और उनके मुनाफे की राशियों पर नजर डाली जाए तो उससे ज्यादा चंदा बीजेपी को दिया है। आखिर क्यों? जितना मुनाफा नहीं है उससे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है। कैसे? यह काला धन नहीं है तो और क्या है? काले धन को व्हाइट में बदलने की पूरी कोशिश की गई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड को गुप्त रखा गया था। बीजेपी सरकार ने जब नोटबंदी की थी तो उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि काले धन को रोका जाना, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत बीजेपी सरकार ने ही काले धन को बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से आज के कंपनी के नाम पर सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी बीजेपी है और बीजेपी को ही सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। इसलिए बीजेपी डंके की चोट पर कहती है कि 400 पार करेंगे, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है। जिन कंपनियों पर ईडी और सीबीआई कर की चोरी और इनकम टैक्स की रेड पड़ी हो, क्या बीजेपी को ऐसी कंपनियों से चंदा लेना चाहिए? जब बीजेपी सत्ता ही इतनी भ्रष्ट है तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। खबरों के मुताबिक अल्लाना ग्रुप की 2 बड़ी कंपनियों ने जो बीफ का व्यापार करती है, बीजेपी ने उनसे भी चंदा लिया। इन 2 कंपनियों ने भी बीजेपी को 2 करोड़ और शिवसेना को 5 करोड़ का 2019 में चंदा दिया था। और जब 2020 में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया, फिर भी बीजेपी को इन कंपनी से चंदा मिला। एक और कंपनी नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने अक्टूबर 2018 में 55 करोड़ का चंदा दिया, जिस पर 20 IT अफसरों ने छापे मारे थे। उसके बावजूद उसने बीजेपी को चंदा दिया। ईडी, सीबीआई वैसे ही बीजेपी की मुट्ठी में है। जो भी बीजेपी के खिलाफ होता है, या तो उसकी ईडी या फिर सीबीआई जांच होती है या फिर वह जेल चला जाता है। जैसे कि 21 मार्च जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ, उसी दिन अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी ने छापेमारी की और उनको गिरफ्तार किया गया। जो भी विपक्ष में बोलता है उसका यही नतीजा है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को 10वें समन भेजे ईडी ने, फिर उन्हें जेल जाना पड़ा। यह उनके विपक्ष में बोलने का ही नतीजा है। उनको शराब घोटाले और आबकारी नीतियों में फंसाया गया है, जिसका अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल जांच चल रही है। इससे पहले भी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल में डाला गया था और अरविंद केजरीवाल का बार बार उल्लेख भी किया गया था। आखिरकार ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर ही लिया, जो कि बीजेपी का उद्देश्य था। दूसरी तरफ कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए इनकम टैक्स के नाम पर राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के विज्ञापन की तस्वीर ट्वीट की है और कहा है कि यह बड़ा भारी सच है, जो कोई मीडिया छापने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तो क्या अब विरोधी दल के नेताओं को जेल में डालने के अलावा विज्ञापनों पर भी सेंसर लगेगा और अखबार उसे नहीं छापेंगे? उन्होंने कहा कि क्या ईडी कभी चुनावी धंधे के मामले में सामने आ रही है या सिर्फ जानकारी के आधार पर रात को जाकर विपक्ष के नेताओं को ही गिरफ्तार करती रहेगी? कांग्रेस ने गुरुवार यानी कि 21 मार्च 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। खाता फ्रीज करना सत्ताधारियों का खतरनाक खेल है और हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद थे। कांग्रेस के खाते फ्रीज करने के कारण राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा है कि वह विज्ञापन तक नहीं छाप पा रहे हैं, क्योंकि उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। न ही वह लोकतंत्र से जुड़ी कोई खबरें या फिर वह न ही प्रचार कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी का खेल है, ताकि विपक्ष सामने न रहे और वह 400 पार कर जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जितनी भी खबरें सामने आई है, उन सबसे यही पता चलता है कि टोटल इलेक्टोरल की राशि का अकेले 50% बीजेपी के पास है। क्यों? क्या वजह है? आखिर क्यों बीजेपी को सबसे ज्यादा कंपनियों ने चंदा दिया? जानकारियां गोपनीय क्यों रखी गई? आखिर क्या मकसद था इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने का बीजेपी की सरकार द्वारा गुप्त रखना? और गुप्त जानकारियों के आधार पर सरकार क्या छुपाना चाह रही थी, जिसका भांडा तो फूटा है, लेकिन कुछ जानकारियां अभी भी गोपनीय है। आपको बता दें, कंपनियों को मुनाफा नहीं भी हुआ था तो भी उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाली और जिन पर पहले से ही ईडी, सीबीआई, IT के छापे पड़े, वे अगले दिन ही बीजेपी को करोड़ों के चंदे देती है। सवाल बीजेपी से होना चाहिए, न कि इन कंपनियों से।
क्योंकि बीजेपी ने ही इस सारे खेल को खेला है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। द ओली को देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।